अस्सलाम वालेकुम, खबरनाक में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल और आज मेरे मेहमानों में शामिल हैं डबी म्यूजियम से आए शाहजी और एक नाराज पार्टी जियाला। शाहजी कैसे हैं आप? अभी काफी बेहतर हूँ। अच्छा यार, आपको अब भी पार्टी से कोई उम्मीदें हैं? और पार्टी च रहा कि जनाब यकीन करो असी तो भट्टो के मुंह है। भट्टो साहब क्या बात है, कल भी भुट्टो जिंदा था, आज भी भुट्टो जिंदा है। ये जियालाइज्म तो अब एक एडवेंचर की हद तक ही रह गया। बिल्कुल भट्टो साहब साढ़े मोहरा ला गए ने। असी तो जिन्नी देर है पीपी दे गुण गाने ने। तुम हमेशा जमहूरियत की बात करते हो, करप्शन पे नजर नहीं पड़ी? भट्टो साहब ने हमेशा जमहूरियत की गल की है। और करप्शन की बात कर रहा हूं। इस वक्त सिंध हुकूमत जो बदहुकूमती के झंडे गाड़ती चली जा रही है। और जनाब सुबह तो शाम तक रोईदा है, पिटीदा है। नहीं, ये काफी नहीं है। और मैं अग ला ला अपने आप नू, बच्चे लैके नहर च छाल मार दे। यार ये काम तो कर। अच्छा जी, पंजाब में पीपल्स पार्टी ने सारा कुछ प्लेट में रख के दे दिया पीटीआई को, क्या कहते हैं आप? देखें जी आफ्ताब भाई, आप हैं बेसिकली, आपको समझ बूझ बिल्कुल नहीं। माजरत के साथ आप एक जाहिल आदमी हैं। अच्छा, बात यह है कि पंजाब की जो सियासत है, बाजू नीचे करो मुझे डर लगता है। पंजाब की सियासत, यहाँ पर शहबाज ने बहुत फुर्तियाँ मारी हैं, लेकिन आप शहबाज को भी तनकीद करते हो कि सारी वजारतें खुद रखी हैं अपने पास। अब तो काफी कम कर दी हैं उन्होंने अपनी वजारतें। हाँ, तो अगर वो काम करे तो आप उसको भी तनकीद करते हो। मैं अगर रेस्ट करूं तो मुझे भी तनकीद करते हो। हालांकि डॉक्टर ने मुझे कहा है कि आपको नींद पूरी करनी चाहिए। आप नींद कहीं और जाके पूरी सर क्यों नहीं कर लेते? आपका तो बड़ा बेटा रिटायर हो गया सरकारी नौकरी से। छोड़ दें जान इस हुकूमत की, कोई और काम कर ले, अल्लाह अल्लाह कीजिए। कोई आरफाना कलाम सुना करें ज्यादा वक्त। वही सुनता हूँ सारा दिन। तो फिर ये वजारत किसी और को दे देना। आखिरी बारी है, अगो तुसी ना कोई हिकमत दा काम कर लो या कोई करियाने की दुकान पा लो। नहीं छड़ दो शाह जी। वैसे खैरपुर अड्डा, वहां पर हिकमत का बड़ा स्कोप है, बड़ा स्कोप है सर। छोटे छोटे क्लिनिक्स भी बहुत चलते हैं वहां। इन्होंने दवाई बना दे नहीं समझ आना सर। आप ज्यादा उम्र का राज बताइए, इंतहाई उम्र रसीदा होकर भी वजीर आला लगने का राज बताइए। ये मैं स्विमिंग करता हूँ डेली। किस चीज में? स्विमिंग मुझे बताएं किस में होती है? डोंगे में होती है स्विमिंग? नहीं, मैं तो नहीं मानता कि आप डेली स्विमिंग करते। डेली स्विमिंग करता हूँ। पानी च वड़ते जाते मुझे निकलिया नहीं जाता है ना। कुंडी ला के कढ़ना पैंदा जी। अच्छा सर, ये बताइए कि आप दोस्तों को बताते हैं मैं बड़ा फिट हूं जी। हाँ जी। फिटनेस का राज क्या है? मैं दलिया बहुत शौक से खाता हूँ। मजाक में पड़ गया? नहीं, सीरियस। अच्छा, पीने में क्या पसंद है? ओ जनाब ये ना पूछो, क्यों? इथे रौला पै जाना, ये यकीन करो। देखिए तो वैसे बात करता कच्ची है। लस्सी बड़े शौक ना पींदे ने जी। क्यों जी? मैं आपको बताता हूँ, कच्ची लस्सी को आप रगड़ के पिए ना। जेड़ी गल मैं मना कर रहे हैं। आप भी बादशाह बंदे हैं, कुछ पता नहीं होता इन्हें क्या पूछा जा रहा है। सवाल गंदम होती, जवाब चना दे देते हैं। मुझे नहीं समझ कि प्राइम मिनिस्टर ने किस बात पे खुश होकर इनकी तारीफ की। कराची की आबादी एक जगह पर 22 करोड़ बता है और काफी देर तक शायद उस पर मुसर भी रहे हो कि नहीं इतनी है। नहीं, आज बड़े मियां सब चीज़ा ले रहे हो। 850 अरब का बजट है सालाना आपका। मुझे तो पता ही नहीं था, ये तो बहुत होता है आफ्ताब भाई। 850 अरब रुपया। और आपको पता है कि 7 अस्पतालों के 22 कार्डियक वार्ड्स कितने होते हैं? बहुत ज्यादा होते हैं और वो वार्ड्स बंद पड़े हुए हैं। वो ठीक है, लेकिन ये बातें मुझसे क्यों कर रहे हो? नहीं, आपसे क्यों करें, आप तो वजीर आला सिंध है। ये बातें मुझे सरताज अजीज से करनी चाहिए। नहीं, सरताज या आईजी पुलिस से करनी चाहिए। नहीं, आईजी भी ठीक नहीं रहेगा। ये आप करो, शायद आफरीदी से कर लो। नहीं, आफरीदी तो क्रिकेट खेलता है। शुक्र है यार, आपको कम से कम एक बंदे का पता। इन्हें ये भी नहीं पता शायद कि सरताज अजीज क्या खेलता है। आपको एंकर किसने लगाया यार? यानी ये बात आप शायद अफरीदी से करोगे। अच्छा जी, मैं क्वेश्चन ले लगा ऑडियंस से जी। मेरा सवाल शाहजी से है, आपको इतना अरसा हो गया है इस हुकूमत में, अब और कितना अरसा बाकी रहेंगे? जब तक सूरज चांद रहेगा।
बहुत अरसा रहेगा। देखें अभी हमें टाइम ही कितना हुआ है। आप देखें कि फ़िरौन के दौर में मुझे याद आए उस वक्त भी ये सवाल मुझसे हुआ था और गालिबन आप ही ने किया था। आप जैसे बंदे ना फ़िरौन के दरबार में आइटम्स करते थे, आइटम बाकायदा मलका शरावत बन के आइटम नंबर करते थे। जी मेरा शाह जी से सवाल है, जब पहली जंग अजीम हुई थी तो आपने किन पहाड़ों में पनाह ली थी? तो दिनों रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खुदिनों रात सफरनाक में आज तहसील है मुजफ्फरगढ़। वाह वाह। मुल्तान से तकरीबन 32 किलोमीटर के फासले पर दरियाए चनाब के किनारे वाक़े ये जिला मुजफ्फरगढ़ की कदीम तरीन तहसील है। खुदिनों रात जिला मुजफ्फरगढ़ का शुमार भी पाकिस्तान के उन अजला में होता है जिनमें बैक वक्त एक से जायद दरिया बहते हैं। जिस तरह डिस्ट्रिक्ट ओकाड़ा में भी 3 दरिया बहते हैं। एक दरिया तो बराए नाम है, बल्कि सच पूछें तो तीनों ही बराए नाम है। दरियाए रावी और सतलज हमने सिंध तास मुआहदे के तहत भारत को दे दिए, और साथ ही साथ ब्यास भी जो इस जिले में बहता था वो खत्म हो चुका है। तो सर यहाँ कौन कौन से दरिया हैं? मुजफ्फरगढ़ में 2 बहुत बड़े अजीम शान दरिया बहते हैं, एक दरिया चनाब वाह। और दूसरा दरिया सिंध। मुजफ्फरगढ़ की बुनियाद नवाब मुजफ्फर खान सद्दोज़ई ने रखी, और यह बात है 1796 की, और यही इस इलाके की वजह तस्मिया है। तो ये यहाँ के कोई नवाब हुआ करते थे? ये गवर्नर थे मुल्तान के, और इन्हें अपॉइंट किया था अफगानिस्तान के हुक्मरान अहमद शाह अब्दाली ने। तहसील मुजफ्फरगढ़ के मशहूर कस्बों में सरे फहरिस्त खानगढ़ है। ये मुजफ्फरगढ़ से 18 किलोमीटर के फासले पर है, और इसकी वजह शोहरत है नवाबजादा नसरुल्लाह खान मरहूम। क्या लीडर थे वो आफ्ताब भाई। अदबी ज़ौक़ भी कमाल था। उनका हुक्का भी कमाल था सर। हाँ जी, हुक्का भी उनका। अच्छा जी, फिर है रंगपुर खेड़िया। ये यहाँ की शुमाल मशरकी सरहद जो झंग को टच करती है उस पर वाक़े है, और ये वो शहर है जिसका तज़किरा हीर वारिस शाह में हीर ब्याह कर जब खेड़ों के यहाँ गई तो रंगपुर खेड़िया जो सैदे खेड़े का गांव था। ते रांझा भी इतने फकीर बन के मंगता रहा जी। रांझा खज्जल होता रहा, यहाँ भी वहां भी, 1000 जगहों पर बेचारा बेइज्जत होता रहा, आखिर में मर गया। सर तुसी रांझे दे एडे खिलाफ क्यों हो? तुहाडी किते हीर ते नजर ते नहीं सी? ये वैसे इस फिल्म का एक डायलॉग है, बहुत उम्दा। हाँ। कह दो कहता है रंगीले को कि इस लड़की पर तुमने नजर रखनी है। कहता है मेरी तो बड़ी देर की नजर है। हाय हाय, हीर बेचारी कहंदी रही मैं नहीं जाना खेड़ियां दे नाल। हाय मैं नहीं जाना खेड़ियां दे नाल। ए हीर दी मੱਝ यार, ओनू गा लैन दे। ए वे तेरे इश्क च रांझे ने चर्च शुरू कर। मैं नहीं जाना खेड़ियां दे नाल। वाह वाह वाह। खेड़े नु आप छੱਡ गए ने। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਏਡਾ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਖੇੜਿਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੀ। ਖੇੜਿਆਂ ਨੇ ਹੀਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ। ਹੀਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ। यार क्या नुकसान उसने किया? ਉੱਥੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਵਜਿਆ ਸਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਠੇ ਭਾਂਤੇ, ਊਂਠ ਦੌੜਾਤੇ, ਖੂਹ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਹੀਰ ਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਨੱਸ ਗਈਆਂ ਯਾਰ। ਰਾਂਝੇ ਦਾ ਪੈਰ ਮਿੱਧਤਾ ਇਹਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀਰ ਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਭੌਂਕਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਖੇੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। वाह वाह वाह। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਖੇੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਓ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਚਲਾ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖੇੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਖੇੜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਰਾਸੀ ਕਰ ਗਏ। ਰਾਂਝੇ ਨੇ ਜਾਣ ਕੇ ਖੇੜਿਆਂ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲਿਆ ਹੀ ਮਾਨਾ। ਉਹ ਯਾਰ ਕਾਹਦਾ ਪੰਗਾ ਯਾਰ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਇਸ਼ਕ ਹੈ ਬਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਐਡਾ ਮੋਢਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂ? ਇਹ ਰਾਂਝੇ ਦੀ ਚੂਰੀ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਫਰ ਕਰਾਤਾ ਹੈ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਾ।
ਇੱਕ ਚੂਰੀ ਲਈ ਵੀ ਮੈਂ ਖੱਜਲ ਹੋਇਆ ਰਾਂਝੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਰਾਂਝੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਪਾਈਆ ਚੂਰੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀਰ ਮਨ ਚੂਰੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ। क्यों, ये उसका क्या था? ਇਹ ਰਾਂਝੇ ਦਾ ਸਾਲਾ ਸੀ ਸਰ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਖੇੜਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹੀ ਰੁਕ ਗਏ ਹੋ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੱਲੋ ਜੀ। अच्छा जी, फिर है बसीरा। वाह, ये अड्डा बसीरा के नाम से मशहूर है और ख्वातीन हज़रात ये वो कस्बा है जो सिकंदर यूनानी के वक्त भी आबाद था। हेलो, वो भी ਇੱਥੇ भी आया है। और ये वही इलाका है, यहीं फिरता रहा है वो। ਇਹ ਬਸੀਰੇ ਵੀ ਫੇਰਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਕ੍ਰੈਪ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਫਿਰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਬਸੀਰੇ ਵੀ ਘੋੜਿਆਂ ਨੇ ਨਮਕ ਚਟਿਆ। ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੋਟਰ ਲਵਾਈ ਸੀ ਸਰ, ਉਹ ਥੱਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਪੜਿਆ, ਮਰਦ ਔਰ ਘੋੜਾ ਕभी बुरा नहीं होता। ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਮੌਤ ਪਈ? यार कमाल। नहीं, वैसे ये बात तो है, मर्द कभी बूढ़ा नहीं होता। हाँ जी, लग रहा है जी। फिर है कांझड़। इसका नाम शाह जमाल भी है और ये अपने फूलों की वजह से मशहूर है। वाह जी वाह। यहाँ पर चंद कले हैं जिनके आसार आज भी पाए जाते हैं। एक कला मुजफ्फरगढ़, नवाब मुजफ्फर खान ने सन 1794 में इसकी तामीर शुरू करवाई और इसके आसार आज भी पाए जाते हैं और इसके साथ एक इंतहाई खूबसूरत मस्जिद भी तामीर करवाई। सर, इसकी कोई खास बात क्या है? खास बात इसकी है कि पहले यही शहर था, यानी वो कलाबंद जो आबादी थी ना, एक छोटी सी सेटलमेंट, वही ये शहर था। फिर शहर पना को तोड़ दिया गया और शहर फैलता गया। मुजफ्फरगढ़ की इब्तदाई शक्ल यही थी। फिर एक और कला है, कला गजनफर खान। इसकी बुनियाद रखी थी मुजफ्फर खान के भाई गजनफर खान सद्दोज़ई ने। अच्छा जी, मशाहीर में सरे फहरिस्त नवाब मुजफ्फर खान है जो कि इसके बानी हैं। फिर है नवाबजादा सैफुल्लाह खान, फिर नवाबजादा नसरुल्लाह खान, वाह, सरदार अब्दुल हमीद दस्ती, जमशेद दस्ती और फिर है हिना रब्बानी खर। वाह वाह। एक साहब है सज्जाद हैदर परवेज, उनका शुमार भी मैं डेफिनेटली मशाहिर में करूंगा क्योंकि उन्होंने इस जिले की तारीख मुरत्तब की है। एक मशहूर टीवी अदाकार मुजफ्फरगढ़ से है और वो है तौकीर नासिर। वाह, क्या बात। ये जिन्हें किंग ऑफ पॉजेज भी कहते हैं। जी, पॉज बड़ा लंबा लेते हैं। सर, इन्हें तो एजाज को घंटे के पॉज ना लेगी। सर, आर्टिस्ट तो बहुत अच्छे, कमाल है। अजय देवगन ने उनके बारे में इंटरव्यू में कह रखा है कि मैंने अदाकारी इस बंदे से सीखी। इसीलिए उसका बेड़ा गर्क हुआ। बेड़ा गर्क उसका नहीं हुआ, काजोल का हुआ। ये गहरी बात है शाह जी, आपको समझ नहीं आएगी है ना, ऐसी बातें मुझे समझ आ जाती हैं। अच्छा जी, सौगातों में सरे फहरिस्त है खजूर। वाह वाह वाह। नंबर 1 खस्सी पिंड। खजूरां दी किस्मां सुन के डेरा इस्माइल खान करते हुए याद नहीं? हाँ जी, हाँ जी। जिसके अंदर गुठली नहीं होती, खस्सी है, ये खस्सी खजूर, खस्सी पिंड, पिंड खजूर को कहते हैं। वाह वाह। फिर है एक ढोनड़ा। हाँ जी, ये भी खजूर है जी? ये खजूर की वो किस्म है जो जेली टाइप होती है। ये 2 दिन के अंदर अंदर खा लेनी चाहिए वरना खराब हो जाती है। हाय हाय हाय। तुसी आड़ू दो 1 मिनट च खा जाएगा जी। फिर है एक बंदर खज्जी। खा के तार ते पै जाओ। टपूसियां मारो, टपूसियां। ये लाल सुरख होती है हाय हाय, और बड़ी कमाल की खजूर है ये। वाह। फिर है एक पतासा। हाय हाय। एक पतासा खज्जी। अब पतासा की खूबसूरती यही है कि जो लो शुगर खाते हैं ना, कम मीठा पसंद करते हैं, ये उनके लिए आइडियल है। बहुत थोड़ा मीठा इसमें होता है। वाह। अच्छा जी, फिर है एक लूनी पिंड। लूनी लूनी पिंड, लूनी पिंड, पिंड यानी कि नमकीन खजूर। ये नमकीन खजूर, लूनी पिंड, ये नमक लगाकर इसको पकाया जाता है। इथे खजूर है ना जी? बात नहीं, आम भी है। नहीं, खजूर चौसा, समर बहिश्त। ਤੁਹਾਡਾ ਵੇਚਣਾ ਕਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਚੌਂਸਾ ਚੌਂਸਾ ਜਾਂਦੀ ਮਾਰਦਾ ਜੀ ਬਾਜਾ ਜਵਾਨਾ। अभी तो आंधी बहार का है। और चौसा की 3 नहायत लाजवाब किस्में हैं जिनमें सरे फहरिस्त जो टॉप का है वो आजकल, और वो है पीला चौसा। वाह। इसके बाद आएगा सफेद चौसा और आखिरी होता है काला चौसा। एंड पे आएगा फिर डंडे वाला चौंसा। फिर यहाँ का एक और आम, अनवर रिटोल, छोटा
लेकिन नहायत लाजवाब। हाय 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 हाय। सर ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੇਟੀ ਜਿਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਉਥੋਂ ਝੋਕ ਲੇਗਾ। जो आम उसने खा रखे हैं ना, तुमने कभी ख्वाब में भी नहीं देखे होंगे, वो मुल्तान से है। ਉਹ ਮਾਲੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਜੀ। मुल्तानी है वो। तुमने सुनहरी खाया, तुमने फजरी खाया, ਅਸੀਂ ਸਸਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। तुमने तोतापरी खाया। ਸਰ ਮੈਂ ਤੋਤਾਪਰੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ। आपने खोता परी खाया है? ਇਹਨੇ ਤੇ ਭੌਂਕਾ ਪਰੀ ਵੀ ਖਾਦਾ। सर कोई नमकीन चीज भी इस इलाके 'ਚ है हर या नहीं? दफा नमकीन, तुम्हें एक नमकीन खजूर बताई। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕੰਮ ਹੀ ਪੁੱਠਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਸਵੀਟ ਪਹਿਲੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਨਮਕੀਨ ਖਜੂਰ ਨੂੰ ਹੀ ਬਿਰਿਆਨੀ ਸਮਝੋ ਅੱਜ। अच्छा जनाब, यहाँ की एक नमकीन चीज है, सुभान अल्लाह। एक मकाम है बिल्ले दा डेरा। हाँ जी जी। वहां पर आप नमकीन रोस्ट खाएं, निहायत शानदार। बहुत आला। मटन इन इट्स बेस्ट फॉर्म। ਸਰ ਮੈਂ ਖਾਦਾ ਸਟੀਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਲੇ ਨੇ ਸਰ जी ਉਹਨਾਂ जी ਨੂੰ, जी जी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ये ਨੇ। सारे ये शनवारी, ये स्टाइल हाँ। शनवारी है। और इसकी बेस्ट फॉर्म अगर आपने देखनी है तो वो है चाचड़ा शरीफ में। वो ख्वाजा गुलाम फरीद का गांव जो है, वहां पर शनवारियों का होटल है, नहायत लाजवाब। जिस दिन हम खानपुर तहसील करेंगे जी। उस दिन फिर इसके बारे में बताएंगे आपको। और आपको तरसाएंगे। अच्छा जी, बिल्ले ਦਾ ਡੇਰਾ ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ? हाँ जी ਇਹ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? हाँ जी बिल्ले ਦੇ ਡੇਰੇ ਖਾਣਾ ਖਾਦਾ। ਬਿੱਲੇ ਨੇ ਬੰਨ ਲਿਆ ਸੀ। नहीं वो क्यों? ਇਹ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸਰ। कितने की? ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀ। तो ਤੇ ਜੇਬ 'ਚ ਇਹਦੇ ਸਿਰਫ 35 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਖ ਲੈ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। तो दिन रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ थी। वेलकम बैक जी। खबर है कि अदाकारा मीरा अमेरिका से वापसी पर उदास रहने लगी। ऑफ कोर्स आई एम डिस्प्रेडो। बिल्कुल। तो ना बड़ी मायूस हो के वहां से वापस आई हो। कोई सुलह सफाई नहीं हुई? नहीं, सुलह ते हर तीसरे दिन कर लेंदा, ब्याह नहीं करदा। छोड़ दें इन लोगों को। मीरा जी आप मुझे बताएं कि क्या इतनी उदासी, ये क्यों इतनी परेशानी? आपने अपनी सालगिरह पे भी अजीब से कपड़े पहने हुए थे, वो रोशनी, वो चमक नहीं है। चाचा ये सारी चीज़ें उम्र के नाल ही होंदियां ने। जिंदगी अजीब सी बन गई है, फिर समझ नहीं आ रही किधर जाए, राइट लेफ्ट एंड ऑफ कोर्स। हम आपको कह रहे हैं, आप हमें बताएं कहाँ जाना है आपने? तेनू की दसिया, कुर्ता तू भाभी वाला पा आया। सही बात है, तुम हमारी तंजीर ने चाहते तो नहीं रखा। खुदा दा ना जे यकीन करो, खबरनाक लाए लगता कंटीन पे बैठे हो। न्यूयॉर्क आप भी रहे हैं? मैं आपका हॉस्टल देख के आई थी उधर से। न्यूयॉर्क में मेरा कौन सा हॉस्टल है? पता नहीं को कहते सी इत्थे रहंदे हुंदे सन, और वो सामने बैठ के जुआ करांदे सन। मीरा जी मैं आपसे कह रहा हूँ, आप अपनी उदासी मेरे साथ शेयर करें। ਹਾਏ ਆਪਣੀ ਕਾਕੀ ਧਰੀ ਵਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਮੀਰਾ ਜੀ ਇਹ ਕੱਖ ਵੱਡੀ ਛੋਟੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ देखिए ਵੇ? आप हमारे बुजुर्ग हैं, हम आपकी इज्जत करते हैं। ए नांगा पर्वत की टैंकी। नांगा पर्वत दी केड़ी टैंकी है? अच्छा हूं अगों फिर ये गल कर देनी, इसी अहमक पुने पे तो मैं हंसता हूं। पुणे पे मैं नहीं हंसता, पुणे पे हंसता हूँ। अब मैं शायरी शुरू कर रही हूँ। हाय 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 बाजी क्या बात है। ये जिंदगी बस बेरंग सी हो गई है, पता नहीं क्या हो गया। शायरी शुरू करने से रंगीन हो जाएगी? ऑफ कोर्स। किसने कहा है? उसने। कुछ जिंदगी आप माशाल्लाह इतने एस्टेब्लिश्ड हो गए, इतने जिम्मेदार माशरे के शख्स हैं, बल्कि लड़के हैं, तो ये लड़के भी बड़े हाथ से निकले हैं आपके। हर आदमी यही कहता है कि काश मैं लड़का रहूं। नहीं मैं नहीं कहता। हॉस्पिटल के लिए भी वहां पे लोगों को बड़ी इमदाद का कहा है। तो फिर कुछ मिला भी कि नहीं? फिलहाल तो वादे मिले ने, दिलासे मिले ने। ओए अपनी जहन से बाहर निकलो, दुनिया को देखो। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੈਦਲ ਚਲਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। सार्जन को पूछा ना क्यों कीता, कहना है वैसे कभी आपने हमारे बारे में संजीदगी से गौर किया है? नहीं। कभी तो हमारे बारे, आपके माशाल्लाह इतने फ्रेंड्स हैं, हर बंदा अपनी अपनी जगह वेल सेटल्ड है। तो सब शादीशुदा है, लेकिन जो अनमैरिड है आप उनसे बात ही नहीं कर रही। तू अनकूत है। अनकूत तुम अनमैरिड। गाल ना कर दें। अपनी उम्र देखे, किन मामला, अपने आप को पता नहीं क्या समझी बैठी। आप अपने आप को क्या समझते हैं अपना बागी मैं साहब? एक मस्कीन आदमी हूँ, मैं एक उस्ताद हूँ। ये सुते पे भी बोलते रहते महल्ले च लोग ही कह रहे होंगे इन्हों दे घर साया ही। न्यूयॉर्क में आपको बहुत मिस किया है, यकीन करें। आपको मैसेजेस भी किए हैं, आप जवाब नहीं देते, पता नहीं क्यों। नंबर डिलीट कर दिया।
और मेरे पास था कब तुम्हारा नंबर? आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए। ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਕੰਨ ਤੇ ਨੋਟ ਕਰ और मेरा ख्याल कंध छोटी पै जानी है। मैं तो फिर बंदा दिल का बहुत अच्छा लगता बहुत अच्छा है भाजी यकीन करो जो तो टीरा होके मैंने मुखातिब कर देना दिल करता है इसकी मदद करिए बोले आप क्या चाहते हैं बताएं। मैं ये चाहता हूँ, मैंने पहले भी आपसे कहा कि आपकी उदासी जो है मैं उसे शेयर करना चाहता हूँ। चलो मुझे बालू बन के दिखाओ। ऐसी चीजें आपने जरूर मुझे बनाना है। आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं? आप हुक्म करें। मर जा बहुत तबीयत खुश आई। तौबा तौबा कैसे मुंह बना लेता है यार ये मुझे मुतासर कर रही है उनको। मुझे तो गुस्सा करता है जी ये बांदर ने शराब पीती उसके ऊपर लगे लड़ गई समझ नहीं आ रही किस प्लेटफॉर्म से जिंदगी का आगाज करें। चाह पी लो तुम उधर। तुम ऐसा करो, तुम शेखुपुरा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म से करो। बिल्कुल ठीक है बाजी उत्थे अजाड़ ही ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ। हाँ उत्थे अजाड़ ही ਹੁੰਦਾ। एक तो मैं अजाड़ कोला बड़ा तंग है। एकदम तेरे च जेड़ा साया आ ਜਾਂਦਾ ना एक दा अजाड़ ते एक दा दवाई और तीसरी इसकी दुकान चौथी इसकी मूंगफली। देखिए ना किन लोगों के साथ जिंदगी बसर हो रही है। और आप सुनाए योर फाइनेंशियल लाइफ इज गुड। इस सन्नाटा क्यों? दिन ब दिन निखरते जा रहे हैं। केड़ी दवाई खाते हो? फाइनेंशियल लाइफ दिन ब दिन क्या एक्सरसाइज बहुत शुरू कर दी है? एक्सरसाइज मैंने असल शुरू करनी है रमजान के दौरान। ज्यादा खा के। ये किसने कहा? उसने। बाजी ने कह देना सानू उथों इट मार देनी गेट ना लभी उन्हें आड़ू चुक के मार देना। आड़ू चुकिया ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਮਤ ਵਜੀ ਤੇਰੀ ਜੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਹਸਪੀਟਲ ਚੋਂ ਇਹਨੂੰ ਰੇੜ ਕੇ ਲਿਆਏ ਸੀ 8 ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਾਏ ਸੀ बल्कि इस दौरान और घर तक आਉਂਦੇ 2 रह गए 4 मर गए यकीन करें बचपन में ये आम बच्चा तो फीडर में दूध पीता है ना ਇਹਦੇ ਵਾਲੀ ਦੇਗ ਨੂੰ ਨਿਪਲ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਦੇਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਟੈਂਕੀ ਨਾ ਉਹ ਚ ਦੁੱਧ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਪੈਪੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ। बात की है तुमने ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਹਸਾਓ ਨਾ ਇਹਦਾ ਮੇਦਾ काम ਕਰਨ ਲੱਗ। इसका क्या मतलब है? इसको भूख लगना शुरू हो जाती है ना यार ये काम ना कर। देखो ना ਇਹ ਕਮੀਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਬਰਫੀ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਮਰੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ। वर्क वाकई सोने के जो वर्क होते हैं ना उसे मुरब्बे में लगा होता है इथे गोते में लगा। अच्छा बैठा अब फिर भी गैंडा ही लगता है। ਖਲੋਤਾ ਕਿਹੜਾ ਡੀਸੀਓ ਲੱਗਦਾ खलोता तो ਤੁਹਾਡਾ बहनोई लगता है। अच्छा और सुनाए आप छोड़े ये आड़ तो चबड़ दे बच्चे 15 मिनट ला के फिर उधर चले छोड़े आप इसको जा। अल्लाह दी कसम है दी काक छोटी बड़ी अख भी मेरी छोटी बड़ी थत्था भी मैं है ना सब कुछ मैं। ये हरकतें करता नन्ना साहब की तरह नहीं लगता। कोई जींदा बंदा ज़हन च कोई नहीं वो भी मरे नाल जा मिलाया। उनका फन तो जिंदा है ना। तुम्हारा भी फन नहीं जिंदा है। नहीं अल्लाह तुम्हें जिंदगी से दे तुम और तंदूरों और किन्नी क सेहत दवे अल्लाह उन्हें। अल्लाह तुम्हें जिंदगी से दे अभी तुमने और बड़े तंदूर फतह कर दिए। आपकी वजह से आटा महंगा हो चुका है। तुम खुराक के अलेक्जेंडर हो। तुम दुनिया में खुराक फतह करने निकले हो। तेरे को कुछ नहीं होता तुम मेनू चपेड़ा चपेड़ा मारता रहा कर। लेकिन अकेली औरत के इस माशरे में जिंदगी गुजारना एक यू नो वेरी वेल। अकेले जिंदगी गुजारे आपके दुश्मन मीरा जी। थैंक यू टीरा जी। सारे आइंदा तुसी मैनू स्क्रिप्ट नहीं देना। मैं तुम सही दस कई 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 नहीं करनी। मैनू गल आ गई मैं कर देंगा ना आई ना करांगा। मैं फेवर कर रहा हूं तुम्हें। ए फेवर मैनू ये लिख के दे दे अगो बकवास कर देंदे। सर वो उसका स्क्रिप्ट था। ये ओदा स्क्रिप्ट सी। हां जी फिर मैनू भी दसया करो ना भी इसकी जवाबी कार्रवाई की है। ऐसी देखिए मेरी बात सुने मैं यही चाहता हूं कि ये जो आप इधर उधर घूम रही है ना कभी अमेरिका कभी इनके पास कभी उनके पास आप मुझसे शादी कर ले बस। आ सही गल है शौहर दे शौहर कन्वेंस दी कन्वेंस। बाजी अगे तुसी बह जाना पीछे दाल चौल ला ला।
Latinos Raat will take a break. Stay with us. Come back. जी सर. देखें, बात ये है आफ्ताब भाई कि सिंध की जो पॉलिटिक्स है ना, ये पाकिस्तान से मुख्तलिफ है. वो कैसे? वो ऐसे शाह जी सीधे हो गए बैठो, लगता चिकड़ च बतख फंसी है. हद अदब गुस्ताख. हद अदब ओ अदब हद अदब ओ अदब हद आ. हम शहंशाह हिंद हैं और हम मान सिंह हैं. अलीजा बाहर दो फरियादी आए हैं. क्या कहते हैं? जिम्बाब्वे की टीम आई है, कहते ढोल वाला चाहिए सन. अनारकली जी आलमपना. कैसी हैं आप? आलमपना गर्मी बड़ी है, मेरा बड़ा दिल करदा पिया कि मैनू फालसे दा ना जूस मंगा के दियो. यार किस कदर भूखी है ये अनारकली. आलमपना मैं सुनिया हुन ते खरबूजे दा भी जूस आण लग पिया. हेलो अनारकली जिन्नी तेनू गर्मी लग रही ना, मेरे को 20-25 रुपये ला टेंड करा, ठीक है? हम आपको सैर के लिए ले जाएंगे, वहाँ हर चीज खिलाएंगे तुम्हें. सैर ते मैनू भी ले जाना जे नाल. हुण नारकली मिली है ते मैनू ना छड़ जाना. सर आलमपुरा ने की मान सिंह 3rd क्लास मशीर रखे है. ये मशीर काट दे, ओदी मशीर बहुत ही लगती है. ये तो खैर उसकी पैरोडी कर रहा है गैर जरूरी तौर पे. मान सिंह जो था बड़ा एक कैरेक्टर है हिस्ट्री का, बड़ा दबंग सरदार था. और इसके मुशीर जो नौरत्न थे, जिनमें मान सिंह नहीं था, नौरत्न तो बड़े ही लाजवाब थे. सर इन 9 रत्नों में से सबसे ज़हीन कौन था? सबसे अपनी अपनी स्पेशलिटी थी हर एक की. लेकिन बीरबल के बारे में कहते हैं कि वो ना सिर्फ इंतहाई ज़हीन था, बहुत जीरक और बहुत क्रिएटिव. वाह क्रिएटिव. सर बीरबल ठाड़ी सी. इसका क्या मतलब है यार? सर मरासी. इट्स मीन जो बंदा क्रिएटिव हो तुम उसे दाढ़ी कहोगे. सारे बड़े ज़हीन लोग होंगे ने यकीन. और बीरबल उसका खिताब था, ये बादशाह ने दिया था, क्योंकि ये तख्लीकी काम करता था, बादशाह के इंतहाई करीब था. बादशाह इससे अपनी अजीबोगरीब गुत्थियां सुलझाया करता था कि मुझे मशवरा दो, ये एक मसला है इस पे. तो चलते फिरते वॉक, ये उसका वॉक पार्टनर भी था. ये 9 रत्नों में से वाहिद था जिसकी रिहाइश बादशाह की ख्वाबगाह के बिल्कुल करीब. और कहा जाता है कि फासले का आलम यह था कि बादशाह अगर सरगोशी में भी आवाज दे तो बीरबल हाजिर हो जाता था. कई बारी बादशाह बीरबल के कमरे सोता होता. सर ये बीरबल का क्या मतलब है? बीरबल बड़े डील डॉल वाला पहलवान सिफत आदमी. तो सर है वो इस तरह दा सी? ओ नहीं, वो तो बड़ा स्लिम स्मार्ट बड़ा क्यूट सा आदमी था. फिर वो ठाड़ी सी. देखो ताकत ना ठाड़ियां का कोई तल्लक नहीं. उसे ये कॉम्प्लेक्स था कि उसे तुम्हारी तरह लोग यही कहते थे कि तुम्हारा क्या काम है, तुम खामखा आ जाते हो दरबार में, ना तुमने कभी हथियार चलाया, ना तुमने जंगो जदल की शक्ल देखी. तो बादशाह के वो पीछे पड़ा रहा कि मुझे आप जंग पर भेजें, जंग पे भेजे, मैंने जंग करनी है. तो बादशाह ने उसे खुश करने के लिए बीरबल का खिताब दे दिया. वो बादशाह नु जंग दा कह के फंक्शन ते चला जाता सी. तो बादशाह ने उसके साथ लाशौरी तौर पे, मैं समझता हूं, जुल्म किया कि उसे बिलाखिर एक मार्के पे भेज दिया. और मार्का था पठानों के खिलाफ. और पठानों का भी सबसे फेरोशियस ट्राइब यूसुफजई, उनके खिलाफ लड़ने भेज दिया. वहां पर कहते हैं बीरबल मारा गया, जंग में शिकस्त हुई. बादशाह को इतना गम हुआ कि कई माह तक उसका सोग मनाता रहा. फौत तो तो जाते ही हो गया सर. उन्हें लश्कर देख के कहा मरो. ओ एडा लश्कर खाना खराब. लेकिन जो दिलचस्प बात है ना इसके बारे में, वो ये थी कि इसके जो हरीफ थे दरबार में, उन्होंने जब बादशाह को यूं उसके लिए सोग की कैफियत में देखा तो बात मशहूर कर दी, जी वो तो मरा ही नहीं, वो तो मैदान कारजार छोड़कर भाग निकला था. हो सकता सर. हाँ, इस बात को तकवीयत इससे मिलती है कि उसकी लाश कभी नहीं मिली. जिस शख्स की लाश बीरबल की बताई जाती थी उसका डील डॉल बीरबल वाला नहीं था. उसने जो साफा ओढ़ रखा था वो बीरबल का था. साफा छट गया होना, साफे नु मारो गोली. साफे पड़े. साफा भी छट गया सी, जुती भी छट गया सी. वो महल चो निकलदे नाल ही खब्बे हथ हो गया.
बल्कि कई जगह से इत्तलात मिलती थी कि वहां बीरबल को देखा गया, तो बादशाह एक्सपीडिशंस भेजता था कि जाके पता करो। और बादशाह की ये ख्वाहिश होती थी कि अल्लाह करे ये ना ही जिंदा हो, ये गम, ये सदमा मुझे ना ही बर्दाश्त करना पड़े कि वाकई मैदान से भागना बड़ी अहानत की बात थी। और फिर स्पेशली जब आपने बड़े तरले मिन्नत करके एक एक्सपीडिशन ली हो। बीरबल ने उतो निकल के ना अपना बीरबल बैंड बना लिया। बीरबल ने निकलते ही ढोलकी भी जानी शुरू कर दी। सर टाड़ी दा जंग ना तलक ही कोई नहीं। वो किसने कहा है तुम्हें टाड़ी ये था? वो सर तुसी कहंदे नहीं मौसीकार भी होना ही सी हो, बरीक भी होना सी। नहीं, वो कंपोजर था, शायर था, अदीब था, और उसका असल नाम पता क्या था? जी, महेश दास भट्ट। हेलो। महेश भट्ट के वालिद ने उनका नाम बीरबल की वजह से रखा था। असल नाम महेश दास भट्ट था। हुण महेश दास भट्ट ये जंग ते जाण वाला नाम है। सर जंग च फायरिंग होंदी है, महेश जी कदों बर्दाश्त कर सकते? सर ढाड़ी दे फंक्शन ते फायरिंग होवे दौड़ जांदा बेचारा। वो तो सामने तो कुछ ताली भी जाए समझदा धमाका हो गया। सर आपको एक वीडियो दिया था खान साहब का, जिसे ढाड़ी घबरा गया फायरिंग ते। हाय हाय। हाँ जी दिखाएं जनाब, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। किसी के आने से सर तुहानू पता है कौन ने? कौन? ये बीरबल दे नाना अब्बू ने। और उन्हें भूल गया मैं घरों गाउन आया सी। नहीं, ये तो अब फायरिंग हो रही हो तो बंदे का यही हाल होता है। सर पिछले ठीक से उन्हें मौत पई। अच्छा तो आप साहब भाई ये यूसुफ जई ये बड़े खतरनाक लोग थे। हाँ जी, बड़ा फेरोशियस ट्राइब, बड़े जंगजू लोग थे। ये जनरल हमीद गुल का ट्राइब है ये। सर यूसुफ जई नूं लड़ाई झगड़े तो अलावा भी कोई काम आउंदा कि नहीं? बड़े प्यारे लोग हैं ये, बहुत प्यारे, मुझे जाती तौर पे बहुत पसंद है। और मलाला यूसुफ जई, जी जी जी, ये लड़ाई झगड़े वाली है? नहीं, फिर लेकिन है दलेर है जी, बहादुर है। हाँ, बहादुर होना तो फिर एक बहुत बड़ी खूबी है। बहादुर होना तो ऐसा वर्च्यू है जो अल्लाह ताला इंतहाई पसंदीदा लोगों को देता है। वाह, आप बहादुर भी हो और राह रास्त पे भी हो, ये बहुत जरूरी है। गलत रास्ते का बहादुर एक सरचश्मा बेफैज होता है। बीरबल ने चंगा किया ना जी, बहादुरी नहीं बखाई। उसकी कब्र है बाकायदा, और कहा जाता है कि यहाँ उसी के रिमेन्स दफन थे। वो जंग ना नहीं मरे सी, वो ठंड ना मरे। सर फिर यूसुफ जई दा की बनया? ओहो, सारे ट्राइब्स जितने भी पठानों के हैं ना, फिर अकबर आई पे उतर आया था। अकबर ने बड़ी कड़ी सजाएं दी थी ना उनको, एक तरह से उस दौर में सफा हस्ती से मिटा दिया था। ये बहुत पीछे भाग के जाना पड़ा इन्हें। ये मुगल्स थे जिन्होंने ये, और ऐसे ही वाकयात थे, वरना पठान्स का शुमार उन बहुत चंद लोगों में था जिन्होंने मुगलों को नाकों चने चबवा रखे। शेरशाह सूरी क्या था? वाह। और फिर इसके अलावा मरहट्टे, और आखिर में आके सिख महाराजा रंजीत सिंह। बीरबल दे कमरे च 2 किलो करेले निकले सी जी, छोटा गोश्त नाले के सरंगी टंगी सी। बादशाह नूं बीरबल गंदे लतीफे सुनाउंदा सी। वो सुनाता था, गंदे लतीफे कहना तो है, लेकिन बादशाह को हंसाता था, महसूस करता था। सर वो टाड़ी था। वो खान साहब था जी। बादशाह को कोई महसूस नहीं कर सकता। समस्या पूर्ति, हाँ, वो जो रिडल्स आप जी जी, जो रिडल्स थे, समस्या पूर्ति, जो 25 है उसका हीरो वो था। हाँ देखे ना टाड़ियां लेना। 25 लगमान सिंह जी तेरे को ताश है? क्यों जी? ਵੀ ਉਹਦੇ ਲੱਗੇ ਬੀਰਬਲ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਪਤਾ ਖੇਡ ਲੈਨੇ। सर फिर बीरबल नो कन्फर्म ही समझिए क्या ढाड़ी सी? उस पे इल्जाम था कि डूम ढाड़ियों के साथ उसकी बड़ी बनती थी। क्या कहने डूम ढाड़ी? डूम नहीं, डूम ढाड़ी। सर यकीन करो कदी कदी तुसी बिल्कुल अपने लगदे हो। ਸਰ ਇਹਦੇ ਚ ਵਾਕਈ ਕਸਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। क्या? ਐਡਾ ਕਲੀਅਰ ਡੂਮ ਡਾੜੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। और हल्की जी ਤੁਹਾਡੀ ਮੁੱਛ ਫੈਲਦੀ है। ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਟੁਰਾਂਗੇ। क्या यार, तुम कल भी मुझसे ये क्यों पूछते रहे हो? क्यों मेरा दिल गवाही देता है इस गल नूं? तुम्हारा दिल हर बेहूदगी की गवाही देता है। तुम अपना हुलिया देखो, अपना भाई अशर मैं देखो। कसम चुक के कहना कि मैं नहीं एडा क्लियर कह सकता डूम डाड़ी। तालीम की कमी और तो कुछ नहीं। या कैल्शियम दी। ਇੱਥੇ म्यूजिशियन बैठे बजा रहे ਹੁੰਦੇ जी, ਉੱਥੇ बैठे मोबाइल ਦੇ ਨਾਲ करे एमन है ना? दसो किधर ਨੂੰ जाइए? ख्वाजा खुर्शीद अनवर, हाँ जी,
वो भी यही किया करते थे, और वो कितने बड़े म्यूजिशियन थे और फिलोसोफर थे, वो बहुत पढ़े लिखे आदमी थे। अगो मिसाल ऐसी दे देनी कि बंदा गाली कोई ना करे। गिटार तुसी शेक्सपियर तो मुतासर होके बजा रहे हो। शेक्सपियर का गिटार से क्या ताल्लुक था? भाई शेक्सपियर का क्या ताल्लुक है गिटार से? और तुसी यकीन करोगे बाकी भी ठाड़ी है। मौसीकी के साथ लगाव रखना, मौसीकी की शुद्ध बुद्ध रखना। इधर गौर कर, शुद्ध बुद्ध रखना, शुद्ध बुद्ध रखना, ये असली नहीं कह सकते। तुसी क्यों नहीं कह सकते? तुसी थथे हो सर, नहीं कह सकते। ये टेम्पो है पूरा। टेम्पो नहीं है, तालीम की कमी है, मैं तो अर्ज कर रहा हूँ। सर तालीम दे विच टेम्पो दा भी दखल है? हाँ जी है। सर किस तरह? आपका तलफ्फुज जो है, आप अगर मुश्ताक यूसुफी को पढ़े ना तो एक बड़ा हसीन फिक्रा उनका, एक खातून का तस्करा करते हुए कहते हैं कि ऐसी औरतों का तलफ्फुज भी इनके चाल चलन की तरह होता है। तुम लोगों का तलफ्फुज भी तुम्हारे चाल चलन की तरह। हम पे आप ये इल्जाम लगा रहे हैं, तो जो शोपी था या जो बिथोवन था या जो वैगनर था, ये दाढ़ी थे? वे कौन संसारे? आदि कसमें सानू नहीं पता है कौन सी। ये दुनिया के सबसे बड़े मौसीकार थे। हाँ, अच्छा जी। आप हजारों उनकी चीजें सुनते हैं, आपको पता नहीं है। ए जेड़ा तुसी इंजन करन दे हुंदे हर गाने ते, तो ये तो अकबर का सबसे बड़ा म्यूजिशियन भी उसका नौरत्न था। देखें, हाय हाय, तानसेन। बिल्कुल बिल्कुल। अकबर दा म्यूजिकल ग्रुप सी। ये नौ रतन जेड़े ने ना, ये डिवाइड कीते थे। एक ढोल कीते सी, एक बाजे थे, एक कोल चिमटा सी, एक सरंगी। तुम तानसेन की तौहीन कर रहे हो। ते एक को तलवार सी जेड़ा वेला ना ओनु फाड़ ले। बैजू बावरा वो भी उसी के दरबार में था। तानसेन जी भी, और फिर तानसेन का जो बेटा है बिलास खान, जो बिलास खानी टोड़ी जो आप गाते हैं। जी जी। यानी ये इनको अपने काम का नहीं पता। काम का की पता सी, डोगर होने की हो गया था। हर वक्त अल्लम गल्लम बोलते रहते हैं। दफा हो की मेरे पीछे बैठाता गल्लम गुल्लम को खुदा दा खौफ करो, और वो कह रहे टोड़ी। ये देखिए आप, पढ़े लिखे बंदे का कम है। अल्लम गल्लम नहीं है जो कह रहे हैं टोड़ी। हाँ जी, टोड़ी ठीक कह रहे हो। मियां दी टोड़ी, टोडी, ये टोडी कहना चाहते हैं। टोडी गलत है। क्यों जी? ओदी भी करेक्शन कराई है। ये टोडी कहना चाहते हैं। ये तानसेन दी भी करेक्शन करान दे। टोडी गलत है सर। मन गए हैं टाड़ियां दे आई जी। आप सियाको सबाक से हटके बात ना किया। ओ यार तू सीधे लफ्ज बोला, तेरी मेहरबानी है। ओ सीधे लफ्ज बोला। सीधा लफ्ज है, सियाको सबाक से आप क्यों हट जाते हैं? इन्ने ट्राले चलन दे, तेन कोई भी थल्ले नहीं देता। तो समझो बाहर है। तो दिन हज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।